डिएगो माराडोना एक ऐसा नाम जिसके पैरों में फुटबॉल जादू की तरह नाचती थी, लेकिन मैदान के बाहर उनकी ज़िंदगी किसी गैंगस्टर मूवी से कम नहीं थी। शराब, नशा, धोखा, माफिया और हिंसा, और एक ऐसा पतन जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। वो इंसान जिसने करोड़ों लोगों को खुशी दी, असल में अपनी ही ज़िंदगी में हार रहा था। माराडोना जितना महान खिलाड़ी था, उनकी ज़िंदगी उतनी ही ज़्यादा मुश्किल थी। अनजाने में उन्होंने दुखद और पागलपन भरा रास्ता चुना, जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उनकी ज़िंदगी हर तरीके से विवादों से भरी हुई है। बड़े झगड़े, हर रात पार्टी करना, अपनी गर्लफ्रेंड को अनगिनत बार धोखा देना, इटली के माफिया के कब्जे में आ जाना, नशे में पकड़ा जाना, फुटबॉल से बाहर कर दिया जाना, जर्नलिस्ट पर पेंटबॉल चलाना और यहाँ तक कि समुंदर में फंसे लोगों की जान बचाना। डिएगो माराडोना जो भी करता था उसमें कंट्रोवर्सी भी जुड़ जाती थी। यहाँ तक कि उसकी मौत भी रहस्यमय परिस्थितियों में हुई, जहाँ पर डॉक्टर्स तक की जांच शुरू हो गई थी। और सच कहे तो ये कहानी पूरी तरह से पागलपन से भरी हुई है। शुरुआत से ही डिएगो माराडोना लोगों को हैरान करने लगा था। सिर्फ 17 साल की उम्र में विश्व कप वाली टीम में अपनी जगह ना बना सकने पर उसने खुलकर अपना गुस्सा दिखाया, और एक तरीके से देखा जाए तो उनकी बात गलत भी नहीं थी, क्योंकि कुछ ही समय के अंतर्गत उन्होंने आर्जेंटीनोस जूनियर को देश के सबसे मजबूत टीम में परिवर्तित कर दिया। कई मैगजीन्स तो उसे उसके छोटे क्लब को छोड़ने से पहले ही दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी कहने लगे, और बस 3 साल बाद वो बार्सिलोना पहुंच गया, दुनिया का सबसे महंगा खिलाड़ी बनकर। लेकिन वहां सब कुछ उम्मीदों के मुताबिक नहीं गया। उसका परफॉर्मेंस शानदार था, लेकिन क्लब परेशान था। उन्हें पहले ही वार्निंग मिल चुकी थी, क्योंकि माराडोना के घर पर बहुत सारे लोगों का आना जाना लगा रहता और पार्टी कभी ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। और सिर्फ 15 मैचेस के बाद डॉक्टर्स ने नोटिस किया कि उनकी आंखें पीली लग रही है। उसे टेस्ट किया गया, जिसके वजह से पता लगा कि उसे हेपाटाइटिस है। और क्या था, उसके बाद उसे 3 महीने तक बाहर कर दिया गया। लेकिन कंट्रोवर्सी यहीं ख़त्म नहीं हुई। वापस आने के साथ साथ उसने टीम का प्रैक्टिस टाइम भी बदलवा दिया, ताकि वो आराम से सुबह सो सके, क्योंकि वो रात की पार्टीज छोड़कर जल्दी सोने वाला आदमी नहीं था। क्लब प्रेसिडेंट के साथ भी उसका लगातार झगड़ा होता रहता था, और एक बार सुलह करने के लिए प्रेसिडेंट उसके घर पर खाने के लिए गया, लेकिन वहाँ पहुंचकर पता चला कि पूरा घर लड़कियों से भरा हुआ था। उसकी ज़िंदगी कभी साधारण नहीं रही, लेकिन आगे जो होने वाला था उसके सामने ये तो कुछ भी नहीं। बार्सिलोना की नाइट लाइफ में माराडोना का सामना नशे के साथ हुआ, और अगर आपको लगता है कि इसका असर शायद माराडोना के गेम पर नहीं हुआ होगा, तो इसके ऊपर माराडोना ने कहा, शुरुआत में ये तुम्हें ऐसा महसूस करवाता है जैसे कि तुमने कोई बड़ी जीत हासिल कर ली हो। फिर तुम सोचते हो, कल की किसे परवाह, आज मैं ही विनर हूँ। बार्सिलोना चिंतित था, लेकिन नया सीज़न शुरू हुआ। उम्मीद थी कि इस बार सब ठीक रहेगा, लेकिन सिर्फ 5वें मैच में बिलबाओ के प्लेयर एंडोनी, जिसे बिलबाओ का कसाई कहा जाता था, उसने माराडोना का पैर तोड़ दिया। कहा जाता था कि एंडोनी ने वो जूते संभाल कर रखे थे और पार्टीज में गर्व से दिखाता था, लेकिन माराडोना के लिए ये चोट उसका पूरा करियर ख़त्म कर सकती थी। लेकिन सिर्फ 3 महीने बाद माराडोना वापस लौट आया, और सीज़न के आखिरी मैच में बार्सिलोना का सामना फिर से बिलबाओ से हुआ, कोपा डेल रे फाइनल में। लेकिन माराडोना अपनी टीम को बिलबाओ के खिलाफ नहीं जिता पाया, और बिलबाओ के खिलाड़ी उन्हें चिढ़ाने लगे, और फिर माराडोना गुस्सा होकर उस खिलाड़ी को घुटने से मार दिया। फुटबॉल इतिहास के सबसे शर्मनाक लड़ाइयों में से एक लड़ाई छिड़ गई। परिस्थिति इतनी बिगड़ गई कि पुलिस को मैदान में उतरना पड़ा।
और उस समय स्पेन का किंग मैदान में बैठकर यह सब देख रहा था, और जिसकी वजह से क्लब प्रेसिडेंट ने तय कर लिया कि अब माराडोना का समय ख़त्म हो चुका है। लेकिन अजीब तरीके से यह फैसला उसके लिए अच्छा साबित हुआ, क्योंकि माराडोना अपने ख़राब फैसलों की वजह से लगभग कंगाल हो चुका था। इसीलिए इटली जाना उसके लिए एक नया मौका था, और फिर नेपोली ने उसे 5 मिलियन में खरीद लिया। एक बार फिर दुनिया का सबसे महंगा खिलाड़ी बनकर। कई लोगों को यह फैसला अजीब लगा। दुनिया का सबसे महंगा खिलाड़ी ऐसी टीम में क्यों जाएगा जो रेलीगेशन से मुश्किल से बचती है, लेकिन वो टीम माराडोना के स्वभाव से परफेक्टली मैच करता था। साउथ इटली के गरीब और अपमान झेलने वाले लोगों की टीम नेपोली को उठाना उसके विचारों के अनुकूल था, लेकिन सबके मन में एक ही सवाल था, इकोनॉमिक प्रॉब्लम से जूझ रही नेपोली इतनी बड़ी रकम कैसे चुका सकती है। उसकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही जर्नलिस्ट ने पूछा, क्या कमोरा के बारे में पता है? कमोरा उस समय नेपल्स का माफिया था। नशा, नकली सामान, इलीगल पैसा और मैच फिक्सिंग, हर जगह उनका कब्जा था। नेपोली के प्रेसिडेंट ने तुरंत जर्नलिस्ट को चुप करा दिया और सिक्योरिटी से कहकर उन्हें बाहर निकलवा दिया, और तभी सबको समझ में आ गया कि मामला कितना ज़्यादा सीरियस है। लेकिन माराडोना को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। नेपोली पहुंचते ही वो सिर्फ एक फुटबॉलर नहीं रहा, बल्कि वो पूरे शहर का भगवान बन चुका था। करीब 70,000 लोग सिर्फ उसका वेलकम देखने स्टेडियम आए। लोगों को लगता है कि ये आदमी उनकी किस्मत बदल देगा, और कुछ ही सालों में उसने एग्जैक्टली वही किया। माराडोना ने नेपोली को इटली के सबसे डेंजरस टीम में बदल दिया। जो क्लब कभी ट्रॉफी के आसपास भी नहीं दिखता था, वो अब जुवेंटस और मिलान जैसे जायंट्स को चैलेंज कर रहा था। और आखिरकार पहली बार माराडोना ने सेरे आ जीत ली। पूरा नेपल्स पागल हो गया। लोग सड़कों पर नाच रहे थे, फायरवर्क्स चल रहे थे, चर्च में माराडोना की तस्वीरें रखी जा रही थी, और कुछ जगहों पर तो लोगों ने लिख दिया कि तुम नहीं जानते कि तुमने क्या मिस किया, क्योंकि तुम माराडोना को नेपोली में देखने के लिए मौजूद नहीं थे। लेकिन इन्हीं कामयाबी के साथ साथ उनकी ज़िंदगी और भी डेंजरस होती चली गई। कमोरा के माफिया बॉसेस उनके करीब आने लगे। वो पार्टीज में जाता, लग्जरी गिफ्ट्स लेता, और धीरे धीरे ड्रग्स की दुनिया में और भी अंदर जाता चला गया। कोकेन अब उसकी डेली लाइफ का हिस्सा बन चुकी थी। लेकिन फुटबॉल फील्ड पर अब भी उनका परफॉर्मेंस अविश्वसनीय था, और 1986 विश्व कप में उन्होंने अर्जेंटीना को ऑलमोस्ट अकेला ही चैंपियन बना दिया। इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने फुटबॉल इतिहास के 2 सबसे आइकॉनिक गोल स्कोर किए। पहला हैंड ऑफ गॉड, जहां उन्होंने बॉल को हाथ से गोल में डाल दिया, और उस समय VAR की कमी की वजह से रेफरी को पता ही नहीं चल पाया। उसके कुछ समय बाद उसने आधी इंग्लैंड टीम को ड्रिबल करते हुए गोल ऑफ द सेंचुरी स्कोर किया। सिर्फ एक ही मैच में फ्रॉड भी और जीनियस भी, बस वही था माराडोना। और उसके बाद उतनी ही तेज़ी से उसका डाउनफॉल शुरू हो गया। 1991 ड्रग टेस्ट में वो कोकेन के साथ पकड़ा गया। फुटबॉल की दुनिया शॉक में थी, क्योंकि नेपोली का भगवान अब बैन हो चुका था। फैंस रो रहे थे, मीडिया उन पर टूट पड़ी, और माराडोना धीरे धीरे कंट्रोल हो रहा था। उसका वेट बदलने लगा, हेल्थ बिगड़ने लगी, और उसकी रिलेशनशिप टूटते चली गई। कभी वो जर्नलिस्ट पर एयर राइफल से फायरिंग करता, तो कभी हॉस्पिटल में इमरजेंसी सिचुएशन में पहुंच जाता, और फिर उन्हें 1994 विश्व कप में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। ड्रग टेस्ट में फिर पॉजिटिव, लेकिन इस बार पूरे दुनिया के सामने। और उसके बाद उनकी लाइफ बस धोखाधड़ी, हेल्थ प्रॉब्लम्स और रिग्रेट्स का एक मिक्सअप बन गई। लेकिन फिर भी जब भी वो फुटबॉल को टच करता, दुनिया उससे प्यार करने लगती थी, क्योंकि माराडोना सिर्फ एक फुटबॉलर नहीं था, वो एक जीनियस था। लेकिन उसने खुद को बर्बाद कर लिया था। एक हीरो जो अपने मेंटल डीमन से कभी नहीं जीत पाया, और आखिरकार 2020 में दुनिया ने उसे हमेशा के लिए खो दिया। लेकिन
उनकी मौत के बाद भी कंट्रोवर्सी खत्म नहीं हुई। डॉक्टर्स के ऊपर कई इल्ज़ाम लगे, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और लोग आज भी पूछते हैं क्या माराडोना को बचाया जा सकता था। हो सकता है शायद, लेकिन एक बात पक्की है, फुटबॉल दोबारा माराडोना जैसा इंसान फिर से कभी नहीं देखेगा।